सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स। तो हम आज आ चुके हैं एक नए फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ में। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है डीएनएस एस्पिरेंट्स के लिए कि ग्रेट ईस्टर्न का डीएनएस का फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो बने रहिए एंड तक। ठीक है। तो जिनका भी पीसीएम 60 अबव है तो वो लोग एलिजिबल हैं, एज यू नो। ठीक है। जो 60 to 65 वाले हैं वो अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म। तो पहले हम लोग को ग्रेट ईस्टर्न की साइट पे आ जाना है। देन वहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर लेंगे, और अगर पहले भर चुके हैं आप कभी फॉर्म तो आप लॉग इन कर सकते हो अपने ईमेल और पासवर्ड से। देन ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें हम लोग को कुछ ऐसी डिटेल्स भरनी है। ठीक है। देन यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स, इसमें हम लोग को प्रोग्राम चॉइस में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर लेना है। देन पर्सनल डिटेल्स, अपना पर्सनल डिटेल्स में टाइटल कर लेना है मिस्टर मिस्टर या फिर मिसेस मिस जो भी हो। ठीक है। फिर अपना फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा। और अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो वहाँ पे वो डॉट लिख सकता है। ठीक है। देन उसके बाद में अपना ईमेल एड्रेस डालना है आपको, अपना फ़ोन नंबर डालना है और अल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना है। तो जो भी यहाँ पे रेड एस्ट्रिक के साथ में कॉलम्स हैं ये आपको मैंडेटरी है फिल करना। और बाकी के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में जेंडर फिल करना है। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करना है। फिर देन एज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी रहेगा वो आपको फिल करना है। देन ब्लड ग्रुप, मैरिशल स्टेटस में सिंगल। देन रिलीजन जो भी है आपका वो आपको फिल करना है। देन मदर टंग वो आपको फिल करना है। देन नेशनैलिटी इंडियन रहेगा। ठीक है। देन कैटेगरी अपनी फिल कर लेनी है। उसके बाद में जो भी आपका आधार नंबर रहेगा वो आपको फिल करना है। ठीक है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो। देन हाइट आपकी सेंटीमीटर्स में रहेगी, डालनी है। फिर वेट डालना है। ठीक है। देन उसके बाद में पासपोर्ट जिनके पास है तो वो तो एलिजिबल हैं ही। ठीक है। लेकिन अगर आप नो करोगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो पहले आपको जब जैसे आप नो करोगे देन उसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मैं तो यहाँ पे दिखाएगा कि पहले अप्लाई करके आओ या फिर पासपोर्ट हो तभी एलिजिबल हो। ठीक है। तो जो नहीं, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर दें। ठीक है। और या फिर अप्लाइड वाले कॉलम में फिल कर देना है अप्लाइड, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है जल्द से जल्द बनवा लो। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत नीड पड़ने वाली है। और जो भी डिटेल्स ये भी मैंने भरी हैं जस्ट फॉर एग्जांपल शो करने के लिए भरी हैं, तो आपको बिल्कुल सही सही डिटेल्स भरनी है ताकि फर्दर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो अपना फिर हम लोग को पेरेंट डिटेल्स आ जाता है। देन फादर्स टाइटल जो भी रहेगा मिस्टर। ठीक है। देन पिताजी का नाम आपने आपके अपने आप भरना है। ठीक है। देन फादर का मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, उनका ईमेल एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस भरा है, देन उनकी इनकम भरनी होगी। ठीक है। देन अपनी मम्मी का डिटेल्स भरना होगा। देन मम्मी का नेम, टाइटल और उनका मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। उनका ईमेल एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है। और देन अगर गार्जियन कोई है तो उनकी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। देन हम लोग को एड्रेस डिटेल्स भरनी होगी। देन उसके बाद में यहाँ पे कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर नहीं होगा तो आप कर सकते हो। देन सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन फिर आपका एड्रेस लाइन जो भी रहेगा वो आपको फिल करना है। अगर दूसरा एड्रेस लाइन है तो वो भी आप फिल कर सकते हो। और जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो आपके आधार कार्ड पे पूरा दिया होगा वो आप भर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप जीरो डाल सकते हो। ठीक है। और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा ये एज पर आधार रहेगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस पड़ा होगा आधार कार्ड के बैक साइड पे, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। ठीक है। नो करके अपना नया वाला एड्रेस भर सकते हो। देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम लोगों का एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को क्लास 10th का स्कूल या स्कूल नेम भरना है। देन बोर्ड रहेगा वो आपको भरना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग भरना है। देन रिजल्ट स्टेटस पास ऑफ कोर्स ये भरना है। देन इंग्लिश का जो भी रहेगा आपका मार्क्स वो भरने हैं आपको आउट ऑफ 100 में। फिर जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज रहा था वो आपको भरना होगा। फिर आफ्टर 10th 12th रहेगा आपका तो उसका डिटेल्स भी भरना है। ठीक है। जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कर सकते हैं। ठीक है। देन स्कूल नेम रहेगा आपका, देन वहीं सेम बोर्ड हो जाएगा और ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा। ठीक है। तो जो 20 साल अपीयरिंग है वो ईयर ऑफ पासिंग 26 कर देंगे, 2026 मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बी टेक या बीएससी कोई भी कर चुका है तो वो यहाँ पे भर सकता है। ठीक है। सेम रहेगा सारी चीज़ें। ठीक है।
देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स, हैव यू गिवन आईएमसीटी, अगर भरना चाहो तो आप भर सकते हो लास्ट ईयर का। ठीक है। तो मैंने नो कर दिया है सिंपली। ठीक है। हैव यू गिवन एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो, और अगर दिए हो तो आप भर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे अदर डिटेल्स में। एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स में आपको सेल्फ कर देना है। ठीक है। या फिर लोन वगैरह आप अगर चाह रहे हो लेना तो लोन कर सकते हो। ठीक है। या फिर अदर कर सकते हो। वेयर डिड यू हियर अबाउट GIMS, तो यहाँ पे आप इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपके पास रेफरेंस है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे आप भर सकते हो नेम ऑफ पर्सन। ठीक है। एंड उनका डिजिग्नेशन जो भी आपका डेक साइड रहेगा, इंजन साइड, जो भी आपका चीफ ऑफिसर या फिर कैप्टन का या फिर चीफ इंजीनियर का है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में आपको कंपनी नेम भर देना है, जो इसी कंपनी में वो है इस टाइम। ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। देन फिर यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। फिर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ठीक है। JPG और PNG फॉर्मेट ही अलाउड है। ठीक है। और मैक्स लिमिट 1 MB होनी चाहिए। तो इससे ऊपर आप फोटो अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगी। ठीक है। देन सिग्नेचर आपको अपलोड करने। ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिग्नेचर जरूर से अपलोड कर दे, क्योंकि आगे आपको फिर करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी मैं तो कहूंगा कि कर दो। ठीक है। फिर आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। इसकी मैक्स लिमिट 2 MB है। JPG, PNG और PDF अलाउड है। ठीक है। और फिर क्लास 10th के मार्कशीट में ऐसे ही सेम रहेगा आधार कार्ड से। ठीक है। तो सारी मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा, वो आप भर सकते हो। ठीक है। JPG, PNG और PDF, इन फॉर्मेट्स में आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग को डिक्लेरेशन साइन कर देना है। ठीक है। उसके बाद में जो डेट भी रहेगा ये आपको भर देना है। फिर सबमिट एंड पे एप्लीकेशन फी करोगे तो आपको एप्लीकेशन फी आ जाएगा। ठीक है। पे करने के लिए और प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हो कि आपको मतलब कोई भी मिस्टेक ना किया हो आपने भरने में, तो अब दोबारा से आप रीचेक कर सकते हो वहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट एंड पे एप्लीकेशन फी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम लोग गेटवे पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है। तो टोटल फीस जो है वो हम लोगों का मतलब ग्रेट ईस्टर्न का 750 है। ठीक है। और कन्वीनियंस चार्ज लगेगा 60, तो टोटल फी अमाउंट आपका 810 आ जाएगा। और UPI क्रेडिट से कुछ 833 करके, तो आप यहाँ से अपना फीस सबमिट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। तो ऐसी अगर और नई वीडियोस आपको चाहिए और अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो बडिंग मरीनस को। ठीक है। ऐसे नए अपडेट्स और वीडियोस के लिए। थैंक यू।